श्री गणेशाय नमः। मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली, यह जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ का खेल खेले। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसे वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्माणी की स्त्री ब्रह्माणी और देवता की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करते हुए स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। तब देवता की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसा वाचा नाम के महादेव जी के व्रत का पूजन कर रही है। अंगद जी ने पूछा कि इसके करने से क्या फल मिलता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू किया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत की सारी विधि बता दी कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुन्नी सूत कथा कर डोरा करे और उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन ही इसका उजारण करे। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जाए। तो महादेव जी ने बताया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतावे और उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उजारण करे। उसमें 1.25 सेर घी,
सवा सेर गुड़, सवा सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उसको राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? जब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया था। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वह राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकार हो और कन्या के श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकार हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर से लोगों ने कहा कि हथिनी ने हद कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराजिनी, तो देवता स्वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमार के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथिनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप अपने घर ले जाकर बारात बनाकर लाओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्चे के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी, पार्वती जी मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी और पार्वती जी तो देवलोक के देवता है,
इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा कि कहूँ कि महादेव जी हारे और मैं पार्वती जी जीते तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तो कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहाँ से चलकर एक भयानक जंगल में पहुँचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उनके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी शुद्ध कतवा कर डोरा किया और उसको गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्धि को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि श्रावण शुद्धि में पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी शुद्ध कतवा कर डोरा बनावे और उससे महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्धि चौथ का उजरना करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उनको 4 भाग कर उनके बताए हुए ढंग से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी ने मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता हुआ देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है, कहो। मैंने कहा कि उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब उज्जैन की नगरी का राज्य भी मिल गया है। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास ही पुत्र होगा तो मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातून करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई और तब
क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास नहीं तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों में दूध की धार फूट गई। बच्चों को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता है तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फगर ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारे हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएंगे। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसावाचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा इससे मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से घी किसी से चावल मांग कर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए और उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव जी ने कहा श्रावण शुद्ध चौथ को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से शुद्ध कथा कर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर बराबर कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना और आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा भी श्राप मिट गया है। तब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसावाचा व्रत को किया। तुम बिना गर्भावास के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा है। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारे क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है।
विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर और उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजरण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जाए। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने से इतने चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यही काफ़ी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया और उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चले। रानी के पहुँचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडिया बंद होने से सेठ जी दिवालिया होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की सब बात बताई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार भी अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि किधर जा रही है। तब रानी ने माली को देश निकाले की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी मैं जाती हूँ वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। तब यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला।
रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे मैं छेड़ूंगी तो यह मुझे ज़रूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उज्जैन में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन डाकन बेटी है। तब रानी ने कहा, मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म बेटी बनाए तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उज्जैन है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक शेर लड्डू बनाए जाते हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ को उज्जैन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा किया और उनके 4 भाग कर पतली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर पर रस्सी बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करके बोली कि इस सर्प का चौगुना शरीर हो जाए। सो यह कहते ही सर्प का चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला। वहाँ भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था अब जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। मालिक का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाते ही उसकी हुंडिया भी चलने लगी और उसकी आँख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं। सो इस खुशी में सारे नगर वाले को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंढोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर
दरबार में पहुंची कि आज चौथ उजरण है, सो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। नदी के किनारे पड़ी बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान करते ही बुढ़िया का कोढ़ जलने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने पर यह एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर जी कि जो नर नारी श्रावण कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे।